डायबिटीज़। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, डायबिटीज़ आज एक ऐसी बीमारी है, इसके नाम से बच्चा बच्चा परिचित है। और पहले ये बीमारी जहाँ बड़ी उम्र के लोगों को होती थी, अभी युवाओं की तो बात छोड़िए, बच्चों को हो रही है। भारतवर्ष में डायबिटीज़ टाइप 2 टाइप की ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी, मगर आज बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। और आप जानते हैं डायबिटीज़ का प्रभाव शरीर के हर ऑर्गन पे पड़ता है। आँखें हो, त्वचा हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, सब पे पड़ता है। तो ऐसे में डायबिटीज़ से बचाव बहुत ज़रूरी है। और भारतवर्ष इसकी एक राजधानी तो बन चुका है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि हर घर में डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो है, ये डायबिटीज़ के उन मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है जो लंबे समय से परेशान है डायबिटीज़ से, और डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल में नहीं आ रही है, ठीक नहीं हो रही है। बच्चे तो इससे ठीक हो ही जाएंगे, बड़े भी इससे अपना ठीक भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐसे मरीजों के लिए बना रही हूँ जो बहुत व्यस्त है, उनके पास समय कम है, वो समय ज़्यादा नहीं दे सकते हैं एक्सरसाइज में या अपने और दूसरे वॉक वगैरह में। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत थोड़े से आसन, प्राणायाम, साथ में कुछ जूसेस बताने वाली हूँ कि जिनका उपयोग उस तरीके से करें तो डायबिटीज़ मुक्त हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ आसन बता रही हूँ, उसके बाद प्राणायाम, और फिर मैं जूसेस बताऊँगी। तो मैं एक्सरसाइज के लिए सबसे पहला जो पोज मैं बता रही हूँ बहुत सरल है, वक्रासन। हर कोई कर सकता है, इसे किसी को मना भी नहीं है करना। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे सीधे बैठ गए, एक पाँव मोड़ लिया, और अब चूंकि हमने लेफ्ट लेग बेंड किया है तो राइट हैंड से ऐसे पकड़ के ऐसे बेंड हो जाए। वक्रासन, वक्र यानी टेढ़ा। मैं इस तरीके से अपने शरीर को वक्र में मतलब घुमा चुकी हूँ। अब यहाँ पर ध्यान अपना वहीं ले जाए जहाँ दबाव महसूस कर रहे हैं, और लंबी गहरी श्वास लगातार ले और छोड़े। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ 1 मिनट तक इस पोज को बनाना है आपको। और इसके बाद इसी को दूसरी तरफ से भी करेंगे। दूसरी तरफ से करने के लिए मैंने राइट लेग बेंड किया है और राइट साइड में अपने आप को बेंड कर चुकी हूँ। और इधर जाने के बाद वही लंबी गहरी श्वास, ध्यान दबाव वाली जगह पर। बहुत सरल आसन है, इसमें किसी को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इस आसन के बाद मैं आपको बहुत सरल एक दूसरा आसन बता रही हूँ, नौकासन। नौकासन के लिए देखिए ऐसे, हाँ, कमर दर्द के मरीज इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा प्रभाव डाइजेशन सिस्टम यानी पेट पर ही है। इसमें आपको 1 मिनट तक रुकना है। देखिए, रुक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना नहीं रुक सकते हैं तो आप अभी इतना रुके, ये लीजिए। ये तो बहुत सरल है, इसका भी पूरा प्रभाव पेट पर ही है। आप अगर ऐसे करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। इसमें भी आपको अगर शुरुआत में 1 मिनट नहीं रुक सकते तो आप आधा आधा मिनट करके 2-3 बार रुक जाए। जैसे जैसे आप में कॉन्फिडेंस आता जाए आप रुक सकते हैं, तो धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं। तो ये 2 आसन के बाद एक आसन सरल और बता रही हूँ, लेकिन हाँ, इस आसन को हार्निया के मरीज नहीं करेंगे, हार्निया वालों को ये मना है। नौकासन उनके लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन ये मना है, धनुरासन। अब इसमें आप अपनी बॉडी को, एंकल को थाम लें, अपने अगले हिस्से को पूरा ऊपर उठा दें, केवल पेट की बल जमीन पर है। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। लगातार लंबी गहरी श्वास के साथ इस पोज को बनाए रखें। किसी भी पोज में कम से कम 1 मिनट। शुरुआत में आप 1 मिनट शायद नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आधा मिनट रुकिए, फिर 1 मिनट रुकिए, ऐसे अपनी समय सीमा बढ़ाएं। और इसके बाद एक और बहुत सरल आसन, ये भी किसी को मना नहीं है, इसको करने के लिए
आपको सीधे लेटना है। सीधे लेट करके दोनों घुटनों को मोड़ लें और इस पोज में आ जाए। अब यहाँ लगातार लंबी गहरी श्वास लें। इस आसन में, पवन मुक्त आसन में 2 मिनट तो मिनिमम रुकना ही है। सांस भरते हुए शरीर को ढीला कर दें। ये सभी आसन देखिए, शुरुआत में आप चाहे एक एक बार करें, उसके बाद 2-2 बार, और समय सीमा अगर आप थोड़ी सी बढ़ा लेंगे तो डायबिटीज ठीक होने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। और इसके बाद 2 प्राणायाम मैं बता रही हूँ जो बहुत इफेक्टिव है आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखने में और डायबिटीज से बचाने में। तो पहला है कपालभाति और दूसरा है अग्निसार। अग्निसार और कपालभाति दोनों, एक तो खाली पेट करना है आपको, खाना खाने के बाद नहीं करना है। कोई आसन भी खाना खाने के बाद नहीं करना है, जब पेट खाली हो पूरी तरीके से। इसलिए सुबह का समय सबसे अच्छा है, और या फिर शाम को खाना खाने के पहले दिन का खाना खाने हुए कम से कम 5 घंटे हो जाए। 4 से 5 घंटे तो आप कर सकते हैं। कपालभाति के लिए अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठिए या फिर सुखासन। और हाथ की आप ये मुद्रा बनाएं, ये डाइजेशन को कंट्रोल करती है, पेट संबंधी बीमारियों से बचाने की है। मिडिल फिंगर और अंगूठे को, 2 मिडिल फिंगर और 2 साइड की फिंगर ऐसे ही हैं। हथेलियों का रुख आप ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे है। और इसके बाद कपालभाति के लिए स्लो मोशन में एक्सहेलेशन शुरू करेंगे, फास्ट करेंगे, धीमा करते हुए बंद कर देंगे। और इसका अभ्यास आपको 2 से 5 मिनट करना है। आपने देखा, मैंने धीमे से शुरू किया, तेज किया, धीमा करके बंद कर दिया। और चूँकि मैं बहुत देर इसलिए नहीं करूँगी कि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बहुत देर देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा करके बताया है। कपालभाति अगर एक बार में आप लगातार 5 मिनट नहीं बैठ सकते तो 1-1 मिनट के लिए 5 बार कर लें। आंखें नहीं खोलेंगे करने के बाद, जब थक जाते हैं तो आँख बंद करके कुछ देर रुकें, फिर से शुरू कर दें। और इसके बाद केवल अग्निसार है। अग्निसार के लिए दोनों हथेलियाँ घुटनों पर, शरीर को थोड़ा सा ऐसे आप आगे की ओर झुका लेंगे और ब्रीद आउट पूरी कर लेंगे। ब्रीद आउट करने के बाद मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। सांस पूरी बाहर निकाल लें और उसके बाद पेट को सिर्फ बिना सांस लिए बाहर भीतर करना है। जब सांस लेने का मन करे तो आपको रोकना पड़ेगा, रोक करके सांस भरें, फिर बंद कर दें, फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इसका अभ्यास 5 बार करना है। मैं एक बार करी हूँ, एक बार और करके दिखाती हूँ। अग्निसार जो है केवल डायबिटीज से ही नहीं बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। पेट के समस्त रोग, गैस हो, कुछ हो, सब में ये बहुत लाभ करता है। तो ये 2 प्राणायाम, 4 आसन, और मैं थोड़े से उसके बाद जूसेस बता रही हूँ कि आप क्या करें जिससे बहुत जल्दी आपका रोग ठीक हो जाए।
सर्दियों में देखिए ताज़ी मेथी आती है, तो ताज़ी मेथी के पत्ते कम से कम धो के साफ़ करने के बाद 200 ग्राम पत्ते ले लें और उसमें 2 आंवला मिला लें और इनको मिक्सर में चला के जूस निकाल लें। इस जूस को थोड़ा पानी मिला के 1 कप कर लें और पी लें। ताज़ी मेथी के पत्तों का जूस और आंवला, जिसमें 2 आंवला होगा, 200 ग्राम लगभग मेथी में आपका निकल जाएगा इतना जूस। 1 कप हो, 1.5 कप हो, जो निकले वो पूरा पी जाए आप। अब इसके बाद मैं एक दूसरा और बता रही हूँ। सुबह एक तो जूस कोई ना कोई पीना ही है आपको। और सबसे पहले जब सो के उठते हैं तो रात में क्या करेंगे, पहले मेथी के दानों को भी साफ कर लें, पीस के उसको छान लें। अब जो पाउडर निकला है उस पाउडर को 50 ग्राम पानी में रात को भिगो दें। और जो बर्तन में, जिस बर्तन में भिगोना है वो या तो मिट्टी का हो, कांच का हो या चीनी मिट्टी का हो, उसमें भिगो दें ढक कर के। सुबह छान के सबसे पहले वो पानी पी लें। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, क्योंकि ताज़ी मेथी कई बार नहीं रहती है, तो 2 करेला बहुत समय आता है, 2 करेला, 2 आंवला। और इसके अलावा जब आपको गीले आंवले ताज़े नहीं मिल रहे हैं तो आप सूखा आंवला सुखा के रख लें, उनकी कलियों को रात में भिगो दें और सवेरे 2 करेलों के साथ उसको पीस लें। पीस के और उसे छान के आप उसका 1 गिलास, उसमें 1 टमाटर मिलाएंगे, 1 टमाटर, 2 करेला और 2 आंवला, उसका जूस बना लें और उसमें थोड़ा पानी मिला के पी लें। तो ये जूस भी रामबाण है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। अब इसके अलावा शाम को एक जूस और बता रही हूँ। ये तो सुबह वाले जूस थे। शाम को आप टमाटर का जूस लें, 1 गिलास टमाटर का जूस भी। लेकिन हाँ, पथरी के मरीजों को टमाटर मना होता है, बाकी सभी पी सकते हैं। टमाटर का जूस डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। सलाद भी बहुत अच्छा है टमाटर का। और जो रोटी खानी है तो जौ चने के साथ 1 किलो जौ चना मिक्स ले लिया, उसमें 100 ग्राम मेथी मिला दें, बीज, और पिसवा लें, उसकी रोटी खाएं। मैं जितनी चीज़ बता रही हूँ आप इसमें से कोई 2 जूसेस ले लें, जिसमें टमाटर का जूस शाम को ले सकते हैं, टमाटर भी सब समय आता है। बाकी आप इसमें से जो भी पसंद करें, 1 जूस सुबह पिएं और एक एकदम सुबह उठते जो पीने को बोला है वो भी लें। और इसके अलावा मैंने बोला रोटी जो खानी है जौ चने की, उसके अंदर 100 ग्राम 1 किलो के हिसाब से बता रही हूँ, मेथी दाने मिला के पिसवा लें, उसकी रोटी खाएं आप। और इसके अलावा जामुन के पत्ते आप 4 चबा सकते हैं, बहुत लाभदायक है जामुन के पत्ते। सीजन में जामुन खाएं और जामुन की गुठली का पाउडर बना के रख लें, जो 1 गिलास छाछ के संग 1 चम्मच जामुन की गुठली का पाउडर ले सकते हैं। ये भी डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवा है। तो मैंने आपको जितनी चीज़ें आज बताई है, आप इसमें से कुछ चीज़ें तो देखिए, जामुन तो बहुत समय नहीं आता है, आप कितनी भी गुठली इकट्ठी करेंगे बहुत सारी नहीं हो पाएगी, तो उसके बीच भी कुछ समय में ख़त्म हो जाएंगे आपका पाउडर भी। लेकिन मेथी तो 12 महीने आती है, किसी न किसी रूप में। करेला 12 महीने आता है, तो आप इनका उपयोग करें। थोड़े से आसन, थोड़े से प्राणायाम, आप विश्वास मानिए डायबिटीज़ जिसकी तो एकदम शुरुआत है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जिसकी बहुत समय से है तो धीरे धीरे पहले कंट्रोल होके, मेरी क्लास में बहुत लोगों की दवा बंद होने के कगार पे है जो वर्षों से दवा ले रहे थे। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप इन चीज़ों का प्रयोग करें, इन थोड़े से आसनों का अभ्यास करें। मैंने सिर्फ इसीलिए थोड़े से आसन और प्राणायाम बताया। वैसे तो आप लोगों के लिए 1 घंटा अभ्यास जरूरी है, पर आप, चूँकि मैंने बोला कि आज बहुत व्यस्त लोगों के लिए है, जो ऑफिस जाते हैं, जिनके पास वक्त नहीं है, उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालेंगे, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।
नमस्कार, धन्यवाद।